यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हम जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमारे उन लोगों के लिए है जो लोग बीटेक, बीसीए, ठीक है, या फिर वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग सीखनी है फ्रॉम थ्योरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमने ये सब के बारे में डिस्कशन करी। सो गाइस, मेरी पिछली वीडियोस जो थी वो मशीन लर्निंग पे थी एंड उसमें मैं बोर्ड पे समझा रही थी। सो आई ऑप्टेड दिस वे। अगर आप लोगों को ये चीज़ सही लग रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, और अदरवाइज वी कैन गो बैक टू आवर प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड्स। तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में प्लीज़ 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 बता देना, ठीक है, एंड विल वर्क अकॉर्डिंगली। सो आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि जावा से रिलेटेड फॉर श्योर नहीं है इस वक्त, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम जब जावा को इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है। सो प्रोग्राम इज़ कलेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क। और प्रोग्राम हमारा कैसे होगा, जब हम कोई लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज यानी कि कुछ भी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये तो हम पढ़ने भी वाले। तो हर कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी भी लैंग्वेज से हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको हम एप्लीकेशंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एट द एंड कोई भी लॉजिक यूज़ करके एक एप्लीकेशन, एक ऐप, कोई प्रोग्राम या कोई गेम, कुछ ना कुछ ऐसा ही बना रहे होते हैं। ठीक है गाइस, सो इसमें हमारा क्या यूज़ होता है, इसमें हम लॉजिक्स को यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, वी यूज़ लॉजिक्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स लिख पाते हैं। ठीक है, और हम कई ऐसे फीचर्स प्रोग्राम्स लिखने के इसमें जावा के कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि हम, अच्छा, अब इनके साथ साथ ना एक चीज़ और मुझे बतानी है। वी हैव क्लाइंट्स, ठीक है, वी हैव एंड यूज़र्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं। लुक, क्लाइंट्स हमारे वो लोग होते हैं जो कि हमारे जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है, सो दे आर बेसिकली दोज जो परचेज करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को। ठीक है, वेयर एज एंड यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कि यूज़ करेंगे ये प्रोग्राम को, या फिर यूज़ करेंगे जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया है। सो फॉर डेवलपर्स, अगर हम डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो डेवलपर्स के लिए, ठीक है, डेवलपर्स के लिए क्लाइंट जो प्रोजेक्ट बना रहे, जिनको हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो हो गए हमारे क्लाइंट्स। ठीक है, जिनको हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। एंड यूज़र्स इन लोगों के लिए क्लाइंट बन जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ये इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द हायरार्की इज़ वर्किंग। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। सो गाइस, कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाते, कांट बी चेंज्ड। ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है कि ये चेंज हो ही नहीं सकते। बट क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमने उनको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के आते हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट, ठीक है, फ्लोट कांस्टेंट, एंड थर्ड हमारा है कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करती हूँ, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट की जब मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं होगा, विदाउट डेसिमल्स। ठीक है, अ नंबर दैट
अ नंबर दैट इज़ विदाउट डेसिमल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ भी हो सकता है 10, 20, 30 एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लोट की बात करते हैं अब हम। तो फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल्स आने लग जाते हैं। सो फ्लोट कांस्टेंट वो है जहाँ पे वी हैव डेसिमल्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, लाइक यही 10 हमारा 10.20 बन जाएगा, या फिर यही 20 हमारा 20.11 बन जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। सो गाइस, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल डिजिट, सिंगल डिजिट, स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है, हम मल्टीपल डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा अभी इम्पोर्टेंस ये है कि हम जैसे सिंगल डिजिट, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, डिजिट्स में लिख चुकी हूँ ना, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नंबर मतलब, ठीक है, जो मैं लिख चुकी हूँ, और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सब के सब हमारे वो आते हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। अब गाइस इसमें कैसे लिखते हैं हम? सपोज़ मुझे ए लिखना है तो ये हम इनक्लोज कर देते हैं इस तरीके से कॉमर्स में। इसी तरीके से 10 को भी मैं कर सकती हूँ, इसी तरीके से मैं एंड के सिंबल को भी कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ हमारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हो जाते हैं। बट अब एरर कहाँ आना स्टार्ट होता है? देखो, मल्टीपल कर रहे हैं ना, अगर हम, ये तो सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट हुआ, अगर मुझे मल्टीपल यूज़ करना हो, मल्टीपल डिजिट्स, मल्टीपल थिंग्स यूज़ करनी हो, तब क्या होगा? तब हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी कि सपोज मुझे हरलीन लिखना है तो मुझे डबल कोटेशंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब एरर कहाँ आएगा? सपोज मैंने हेलो लिखा और मैंने सिंगल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास हमेशा एक एरर जनरेट होके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद की बात करें तो वेरिएबल्स आता है। अब वेरिएबल्स वो चीज़ है जो कि चेंज होती रहेगी। ठीक है, सो वेरिएबल्स आर दैट विच कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि अब जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को मतलब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तभी तो ये चेंज हमें समझ आएगा। मतलब ये है कि मैंने सपोज़ कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया इंट ए, ठीक है, और मैंने कस्टमर से या यूज़र से मांगा कि आप ए की क्या वैल्यू रखना चाहते हो, 10। ठीक है, ऐसे भी रख सकता है वो 20 भी रख सकता है इस वैल्यू को, वो इसी वैल्यू को 30 भी रख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कौन सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो 3.1.1 ऐसा कुछ भी रख सकता है जो उसका मन कर रहा है। सो ये है कि हम वैल्यूज़ को किस तरीके से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और क्या है कि इट इज़ अ लोकेशन इन अ मेमोरी विच होल्ड्स अ वैल्यू। ठीक है, एक ऐसी लोकेशन है मेमोरी में जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ये मैं लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। सो प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम जो कि अंडर एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल हमारा हमेशा एवरी सिंगल टाइम, ठीक है, हमारा टेम्परेरी स्टोरेज मैकेनिज़्म में आता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज मैकेनिज़्म। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमने कुछ भी डिक्लेयर्ड अपने हिसाब से नहीं कर रखा। ठीक है, हमारी जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं वो सारी क्लाइंट बेस्ड हैं, यानी यूज़र बेस्ड हैं, क्योंकि वो जो चाहेगा उस टाइप का हम अपना क्या कहते हैं वेरिएबल को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम अपने ए की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज मैंने लिख दिया वॉइड मेन, होता क्या क्या है एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, ब्रैकेट देन इंट ए
ये नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एज 10, एज 20, एज 30, हो क्या रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है ना, यही चीज़ मेरे को बतानी थी आपको। अब देखना ये जो चीज़ है ना, वॉइड मेन के बाद ये मेन वाला जितना ये सारा पार्ट है, ये क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जो ये है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेशन, कि हमारा यहाँ पे कोड ख़त्म, नेक्स्ट लाइन में जाओ, ये बताने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास वो कंटेन करता है वैल्यूज़, ठीक है, और तो और फंक्शन कंटेन करता है लॉजिक। मतलब मैं बताती हूँ, वेरिएबल हमारे पास कोई भी वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर कि क्या अब a इज इक्वल टू 10 है, क्या लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। लॉजिक कहाँ आता है, लॉजिक का कॉन्सेप्ट हमारे पास तब आता है जब कोई फंक्शन रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर है कि अब जो ये सिंबल है, ये यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ये पूरे फंक्शन को डिफाइन करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो ये है, ये हमारा तो मैंने भी बताया ही कि टर्मिनेट करने में एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लाइन हम इस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास स्टार्ट होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मेन। अब गाइस मेन को लिखने के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड आप ये वाले में देख भी सकते हो कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से मेन को डिक्लेयर करने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड आई ट्राइड मेकिंग इट लिटिल मोर एविडेंट, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कहाँ पे मेन को यूज़ करते हैं। किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मेन यूज़ होना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम उस चीज़ को जब भी मेन यूज़ होता है ना, हम इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ फॉर योर बेटरमेंट। इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर हमारे पास हो गया। अब क्या है कि एग्जीक्यूशन कुछ भी हो सकता है। सपोज सी प्रोग्राम में अगर हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो भी हम मेन को ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे। जावा में करना है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, C++ में करना है तो भी हम ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे। सो पॉइंट इज़ कि किसी भी उसको स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम को हमारे पास मेन एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मे बी डिफरेंट बिकॉज एप्लीकेशन एंड लैंग्वेज चेंज हो रही है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा इन सेंस, ठीक है। बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंजेस, सिंटैक्स चेंज हो सकता है, अग्रीड, बट लॉजिक कैन नेवर चेंज, ठीक है। ये मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया है, बट आई डोंट थिंक इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट। इसके बाद अब बात करने वाले हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स की। सो इस डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, अच्छा एक चीज़ और, ये जो भी मैं भी बता रही हूँ ना, ये बहुत स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बट ये आपके एग्जाम्स में आज सच नहीं पूछी जाएंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ, बिकॉज टीचर्स ऑल्सो नो कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर इन सेम 5। सो इट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो उनके लिए एक बैकग्राउंड बिल्ड करने की कोशिश है मेरी बस, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या होता है कि व्हेन वी डिफाइन वेरिएबल्स, हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा इन वेरिएबल बाय यूजिंग सम स्पेशल काइंड ऑफ कीवर्ड्स जिनको हम डेटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। उन स्पेशल कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स की बात कर लेते हैं ज़रा। तो सिंटैक्स में क्या है इसका, एक सेकेंड गाइस, हाँ सिंटैक्स में क्या है अब इसका, सिंटैक्स इज़ वेरी सिंपल, मतलब कुछ ऐसा बहुत अलग सा नहीं लगेगा आपको। कोई भी डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, एनीथिंग, प्लस वेरिएबल नेम। आज मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया है, आगे से मैं इसको वैर नेम से एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। कोई भी वैर
नेम, ठीक है, ये सेम बात है। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका सिंटैक्स। अब क्या है कि डेटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डेटा जो कि हमारे वेरिएबल में, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेटा टाइप इज टाइप ऑफ वेरिएबल type of data in a variable, type of data in variable, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अब इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इफ़ अ वेरिएबल इज डिफाइंड इन एन इंटीजर डेटा टाइप देन दैट वेरिएबल कैन स्टोर इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज़, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज़। अब मैं बताती हूँ कि कहाँ पे एरर आ सकता है और कहाँ पे नहीं। सो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंटैक्स इंट और var नेम, ठीक है। अब हम कुछ नोटेशंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने इंट a और a इज़ इक्वल टू 10 ऐसे डिक्लेयर किया, सो सही है। पर इफ़ आई हैव रिटन a इज़ इक्वल टू 10.0, यहाँ पे ये मेरे को एक एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में ऐसा फ्लोट की वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पे आते हैं। मतलब अगर मैंने इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c ऐसे डिक्लेयर कर दिया, यानी मल्टीपल लाइंस यूज़ करी, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करें, ठीक है, तो भी इट इज़ करेक्ट। ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक मतलब डिफरेंट लाइंस में, मल्टीपल लाइंस में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स विद इंटीजर डेटा टाइप इन मल्टीपल लाइंस। आप लिखना चाहो तो अपने लिए ज़रूर लिख लेना। इसके बाद हमारे पास थर्ड है इंट a, b, c। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर किया, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। फोर्थ टाइप क्या आता है, सपोज मैंने इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 ऐसे डिक्लेयर कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने सपोज ऐसा करा कि इंट a, b इज़ 20 एंड c इज़ 30, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं पर ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने लिख दिया इंट a इज़ 20, सॉरी आई विल टेल यू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि a इज़ इक्वल टू 20 कॉमा b कर दूँ इज़ इक्वल टू 30.0 और मैंने यहाँ पे इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, तो ये उसको रॉन्ग कर देगा, बिकॉज ये इसको उस पे क्या कहते हैं फ्लोट में गिनेगा, इसको इंटीजर में वो गिन ही नहीं पाएगा। ये वही वाला एरर सिंटैक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, इंट a इज़ 10, ठीक है, b इज़ 20 कॉमा c मैं यूज़र से ले लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए ये भी सही है। मैं इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को, इंटीजर वेरिएबल्स को स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर सकती हूँ वेरी इजीली। इसके बाद अब हम करते हैं बात कुछ और लाइक फ्लोट डेटा टाइप्स की, ठीक है। सो फ्लोट की अब मैं बात करूँगी। सो फ्लोट में होता है कि ये स्टोर करता है हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़, बट वो वैल्यूज़ जो कि फ्लोट में होती हैं, ठीक है। फ्लोट मतलब क्या है, जब हमारे पास अ नंबर, ठीक है, विद डेसिमल, कोई भी नंबर जो हमारा डेसिमल के साथ होगा उसको हम फ्लोट कह देते हैं, उसको हम फ्लोट कह देते हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि इसके सिंटैक्स की पहले बात करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा होगा, इसका सिंटैक्स भी सिमिलर होगा हमारे इंटीजर जैसा, फ्लोट एंड जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे फ्लोट बी, और बी की वैल्यू मैंने कर दी 10.22 कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ और है अब इसमें जो कि मेरे को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगी, वो ये है, सपोज मैंने फ्लोट b कर दिया, b इज़ इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है, पर अब वो 10 की वैल्यू 10.0 ले सकता है, पर अगर यही केस इंटीजर b इज़ इक्वल टू 10.0 कर देती तो एरर आ जाता। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इंटीजर के पास 2 बाइट्स होती हैं, फ्लोट इज़ अ बिगर थिंग। ठीक है, सो वो छोटे से बड़े में हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, बट बड़े से छोटे के लिए ये थोड़ा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाता है, तो वो नहीं कर पाता। बट उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में आ जाएगा, बट अभी हमें बात करनी है इम्प्लिसिट की, सो हम उस पर जंप ऑन करते हैं। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, जब हम अपनी इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर पाते हैं फ्लोट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और ये हमें करके कुछ नहीं देना, हमारे लिए ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, कंप्यूटर डज इट फॉर अस, डू दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे अब एक्सप्लिसिट में ना आप पढ़ोगे आगे, अभी नहीं आया बट हाँ मैं बताऊंगी इसको। सो एक्सप्लिसिट में आप देखोगे कि वी नीड टू डू सर्टेन ऐड ऑन्स, ठीक है, बट इस केस में हमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना, इम्प्लिसिट हैपन्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे सही है हमारे ये सिंटैक्स वो डिस्कशन कर लेते हैं। सो हम यहाँ भी मल्टीपल लाइंस में फ्लोट को डिक्लेयर कर पाते हैं। अगर मैंने फ्लोट ए, ये फ्लोट बी, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, फ्लोट सी, ठीक है, ऐसे अगर मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं सिमिलरली एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, जैसे A, B, C, दिस इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको इंटीजर में सही बोला, आप यहाँ पे फ्लोट करके पॉइंट्स ऐड कर दोगे 10.0, 10.3, तो इट वुड बी गुड इनफ और वो सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। सो उसमें सारी वैल्यूज़ जो कि कैरेक्टर रेलेवेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ भी आ सकता है, नंबर, ठीक है, किसी का नेम तक आ सकता है अगर हमने डबल कोट्स में डाला। ठीक है, बट मैं इसको अभी के लिए हटा देती हूँ। इसके अलावा और कहाँ पे आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, बिग अल्फ़ाबेट्स, डजंट मैटर, बट वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हो गया, नंबर्स हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये भी हम अपने कैरेक्टर डेटा टाइप में लेके आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से टाइप का कैरेक्टर डेटा टाइप हम कैसे, मतलब उसका सिंटैक्स क्या है, क्या क्या ऐड ऑन्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सो कैरेक्टर वेरिएबल नेम, ठीक है, वैर नेम, ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स। ठीक है, दिस इज सिंटैक्स। ठीक, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो कैर ए, जिसमें मैंने ए की वैल्यू ए ऐसे दे दी है, तो ये मेरा कैरेक्टर वेरिएबल को एक तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है कैरेक्टर बी, जिसमें हमारे पास आ गया कैर सी, कैर डी। बेसिकली मैं इस तरीके से भी इनको डिक्लेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा हम कैर ए, बी, सी ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड हम कैर ए इज इक्वल टू ए
कॉमा b इज़ इक्वल टू b एंड c इज़ इक्वल टू c ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम सिंगल लाइन में, मल्टीपल लाइंस में, हम मल्टीपल वेरिएबल्स एक लाइन में हर तरीके से डिक्लेयर कर पाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एरर कहाँ आता है। एरर वाली चीज़ ये है, अगर मैंने सी मतलब कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर सी ऐसे ले लेना आप, और मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, ये मेरे को दे देगा एरर, ठीक है, क्योंकि वो ये कहेगा कि तुम्हारे पास ये चीज़ मिसिंग है। सिमिलरली अगर मैंने सी में एम्परसेंड डाल दिया तो ये एरर दे देगा। ऐसा नहीं कि स्पेशल कैरेक्टर इसलिए दे रहे हैं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि ये मिसिंग है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमने ऐड कर दी तो इट इज़ गुड टू गो, अदरवाइज इट्स एन एरर। इसके बाद हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट आई गेस कि इससे हमारे सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इसके बाद हम जावा पे जंप कर सकते हैं। सो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं इसको मैं फटाफट मतलब बता देती हूँ। सपोज हमारे पास कुछ है इंट ABC1, ठीक है, और ABC1 की वैल्यू 1 2 3 4 है, गुड टू गो। पर अगर मैंने इंट 1ABC ऐसा लिख दिया तो ये मुझे फटाफट एरर दे देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मेरे पास फर्स्ट डिजिट कभी नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सो द फर्स्ट लेटर इन द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव इंट ABC 1 2 3, सो ABC 1 2 3 इज इक्वल टू 10, सही है, ठीक है। इसके अलावा इंट XYZ, इसकी वैल्यू भी मैं कुछ 100 200 कुछ भी दे सकती हूँ। पर अब ये एरर कहाँ देगा देखना आप ध्यान से। एरर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अगर उसने कर दिया इंट 1 2 3, नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए उसने क्या किया, एरर जनरेट कर दिया कि तुमने तो नंबर दे दिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एरर। सो ऐसे कुछ एरर्स हैं, अगर मैं स्पेसिफाई करके बताऊं तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना अपने पास कहीं पे भी कि वेरिएबल नेम कैन बी कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, ठीक है। हम कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स कह सकते हैं वेरिएबल्स को, बट ये कि कभी भी हम वेरिएबल का फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर कभी भी हम उसका नंबर नहीं रख सकते, ठीक है। सो फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी नंबर, it has to be an alphabet, ठीक है। वेरिएबल नेम अब हमारा शुड बी अ सिंगल वर्ड, ऐसे मल्टीपल वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक फटाफट, सपोज मैंने कर दिया इंट ABCD कुछ इस तरीके का, तो अब ये हो गया मेरा एरर, नहीं लेगा, ठीक है। पर अगर मैंने कर दिया इंट ABCD, ये वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जहाँ गैप आ गया एरर है, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू मी टू माई थर्ड पॉइंट, मे बी सॉरी सेकेंड पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल नेम है इट हैज़ टू बी सिंगल वर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, नो स्पेशल सिंबल इज़ अलाउड, ठीक है।
कोई ऐसा मतलब ऐसे मत कर देना कि एम्परसेंट को ही डाल दो अपने वेरिएबल नेम में, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और हमेशा हमें मीनिंगफुल नेम्स रखने चाहिए। तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जावा की स्टार्टिंग, ठीक है, और यस, जावा में क्या होता है, कंपाइलर, उसका सोर्स कोड, जेडी की के हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, इंटरप्रेटर एंड काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड मुझे आज की वीडियो का ज़रूर से आप अपना फीडबैक देना। इफ़ यू गाइज वांट कि हम वो वापस से ब्लैक बोर्ड वाले मेथड पे आ जाएं, वी कैन गो देयर इज़ वेल, बट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन दिस वे इज़ वेल। एंड येस, मैं ये सारे नोट्स आपको उस पर भी भेज दूँगी। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू टेक स्क्रीन शॉट्स, वट एवर मेक्स यू comfortable, you can do in that way. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड नाउ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर वेरी मच इन ट्यून विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो बाय एंड prepare for your exams well. All the best. Please don't forget to like, share and comment. Have a nice day.